अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो काफ़ी टाइम बाद हम लोग अमेज़न के ऊपर कोई वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि आप लोग को पहले ही पता है कि मैं शॉपिफाई के ऊपर वीडियोस बना रहा था। वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हमने कोर्सेज अपने कंप्लीट किए हैं और काफ़ी टाइम से फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि अमेज़न के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। बट इंशाल्लाह अब से जो है मैं अमेज़न के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अगेन। और इन फ्यूचर हमारा जो है बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ आने वाली है शॉपिफाई दुबई मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो अगर आप लोगों ने वो देखना है, आप लोग इंटरेस्टेड हो वो सीखने में, तो आप लोग जो है सब में पहले मुझे जो है सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल का आइकन दबा दो ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए अमेज़न के रिगार्डिंग, शॉपिफाई के रिगार्डिंग या किसी और ई कॉमर्स की फील्ड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे ई कॉमर्स स्किल्स 1 के नेम से मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आपने आके कॉन्टैक्ट करना है मुझे और यहाँ पे आपको सारी असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो जाएगी। या फिर अक्सर लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है या कम्युनिटी की पोस्ट जो मैं लगाता रहता हूँ अपनी यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पर भी मेरी पोस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न का सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है 2024 के अंदर, क्योंकि सब में ज़्यादा लोग इश्यूज आ रहे हैं अकाउंट बनाते ही डीएक्टिवेट हो रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना, पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा। और आपको कोई चीज़ अगर आपने स्किप की तो आपका अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हुआ तो फिर मैं किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों को सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को सारी चीज़ें सुननी ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, लोग क्या करते हैं कि आते हैं डायरेक्ट लॉगिन किया, अपना अकाउंट बना लिया। ठीक है, मैं आपको कहूँगा कि आपके पास जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तब तक आप अकाउंट मत बनाओ। और दूसरे एंड पे मैं आपको ये कहूँगा कि मैं एज अ मेंटोर होने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अमेज़न अब छोड़ दो, क्योंकि अमेज़न पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो एक वीडियो में और भी डेडिकेटेड बनाऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि क्यों ये बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फिलहाल बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर भी नहीं कहते हैं हम लोगों ने जो है अमेज़न का अकाउंट बनाना ही बनाना है। अच्छा, आपने समय पहले करना है, गूगल पे आना है। सब पहले आपने ये देखना आपने बनाना किधर है। गौर से मेरी बातें सुनते जाना। आपने अमेरिका के लिए बनाना है, आपने यूके के लिए बनाना है, नो मैटर कि आप खुद किधर बैठे हो। तो अगर अमेरिका के लिए बनाना है तो आपको डोमेन यूज़ करनी पड़ेगी अमेज़न सेलर सेंट्रल भी लिख दोगे तो ये आपके पास यूएसए का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो .com के साथ यहाँ पे डोमेन लिखी आ रही है। अगर आपने यूके का बनाना है तो आपने लिखना है अमेज़न सेलर सेंट्रल .co.uk। याद रखना मेरी ये बात, जब आपने यूके में बनाना है तो इस तरह बनाना है। ठीक है, ये देखो .co.uk आ गया। इसके अलावा अगर आपने दुबई में बनाना है तो अमेज़न सेलर सेंट्रल .ad आई थिंक यूज़ होता है, तो AE यूज़ होता है। देखो AE पे आपने ओपन करना है और दुबई का बनाना है। अच्छा, समय पहली चीज़ आपने अकाउंट बनाना है तो आपने जिस मार्केट प्लेस में बनाना है आपने सिर्फ उसी मार्केट प्लेस में रहना है। ये गलती मत करना कि आप डिफरेंट मार्केट प्लेस में शिफ्ट कर दो। जैसे मैंने फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे .com में जाके मैं इसको साइन इन करता हूँ। ठीक है, साइन अप करता हूँ। ये देखो साइन अप किया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर अकाउंट बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे आ गया। यहाँ पे अपनी डिटेल्स दूंगा, उसके बाद ये नेक्स्ट करूँगा, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। तो आप लोग क्या करते हो, अकाउंट बना उसको आप शिफ्ट करते हो .com के अकाउंट को .co.uk के अंदर, कि हम लोग का जो है अमेज़न का यूएस में भी चले अकाउंट, यूके में भी चले। तो ऐसे मत करना, दोनों अकाउंट्स डीएक्टिवेट होंगे, उसके बाद वो लिंकिंग का इशू आ जाएगा और रिजॉल्व भी इतनी आसानी से नहीं होता। अब यहाँ पे मेरा जो भी नेम है इस ईमेल का, तो वो लिख लेते हैं, मेरिट के नेम से है तो यहाँ पे मेरिट लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल मांग रहा है, ईमेल लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी ईमेल हमें यहाँ पे आ रही है ईमेल, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से करना है। ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो यहीं से मैं इसका ये यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, जब आपने चाइल्ड एक्सेस बनाना है तब भी आपने सेम प्रोसीजर करना होता है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे पासवर्ड में ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अब हमसे क्या पूछता है। अच्छा, ये चीज़ कह रहा है जी 5B, ओके, ये 5BH 85X। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, हमारी इन फ्यूचर जो सीरीज़ आ रही है वो भी आप लोगों ने मस्त देखनी, जो शॉपिफाई इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि सर हमने वो आपसे कोर्स लेना है, तो मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं सेल करता, पहले ही बता दूं। अगर कोई मेरा नाम लेके आपको कोर्स सेल भी कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अमेज़न के ऊपर कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोर्स वगैरह सेल करूँ। मैं मेंटोरशिप ज़रूर ऑफर कर रहा हूँ, आपको कोर्स सारा फ्री ही मिलेगा, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये OTP आया तो मैं OTP इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो आपको जो है मैं आपको बताऊंगा सारी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वो नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लगा सकता हूँ पाकिस्तान का। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान के नंबर पे OTP नहीं आता, तो हम यहाँ पे लगा के ट्राई कर लेते हैं 0। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो भी है नंबर मैं लगा के ट्राई कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है, वहाँ पे तो आपको डिटेल्स पता ही है कि हमने क्या डाल दी है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने पहली मिस्टेक ये नहीं करनी कि आपने मार्केट प्लेस नहीं शिफ्ट करनी। ठीक है, जैसे लोगों का अकाउंट बनता है लोग अदर मार्केट प्लेस ओपन कर देते हैं, वो नहीं करना काम। अच्छा, अब आपको अकाउंट बनाने के लिए चाहिए क्या है, तो वो भी मैं आपको क्लियरली वर्ड्स में बता देता हूँ।
एक आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड, ठीक है, जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको ब्लैंक से ओपन कर लेते हैं। एक आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, आईडी या आपको पासपोर्ट में से एक चीज़ चाहिए, ठीक है। नो मैटर कि आप किधर से हो, दुबई से हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी और कंट्री से हो, जब आपने अकाउंट बनाना है तो आप वहाँ का आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आपको चाहिए इसकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट। अब वो अगर पाकिस्तान में हो तो लोग नया पे और सादा पे यूज़ करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे नया पे और सादा पे इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, आपका लग जाएगा। तो मगर ये है कि अमेज़ॉन इन फ्यूचर उसके ऊपर मसला देगा और वो आपकी उसकी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये अकाउंट नहीं लगाना। अच्छा, और अगर आपने फ़र्ज़ कर लो गलती से लगा के बना दी, अगर बना दिया तो जाके चार्ज मेथड में जाके चेंज कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए एक बिल। अब ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों का अकाउंट बनता है और अमेज़ॉन डबल वेरिफिकेशन के अंदर डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट डबल वेरिफिकेशन के अंदर डीएक्टिवेट ना हो। जो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपने पहले अपने पास रखनी है, उसके बाद अकाउंट बनाना है, वरना फ़ायदा नहीं, आपकी डिटेल दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। अगर फ़र्ज़ कर लो आप कहते हैं मैं आईडी कार्ड पर पहले अपना अकाउंट बनाता हूँ, तो क्या मैं बाद में अपना बना सकता हूँ पासपोर्ट पर? तो नहीं बना सकते। आप दोनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट पर सिर्फ एक दफ़ा ही अकाउंट बना सकते हो, उसके बाद आप बेशक वाइट वॉश करवा लो डिटेल्स को अमेज़ॉन को कह के, मगर फिर भी आप दोबारा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपका आईडी आ गया, पासपोर्ट आ गया, इन दोनों में से एक चीज़ आप लगा सकते हो। बैंक अकाउंट आ गया। बैंक अकाउंट के अंदर जो एड्रेस होता है, अब लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि बैंक अकाउंट का एड्रेस अलग है, बिल का एड्रेस और आईडी का अलग है। आईडी का देख लो, यहाँ पे जो एड्रेस है वो उर्दू में होता है, तो उसका आपको मसला नहीं है, अमेज़ॉन उसको ट्रांसलेट नहीं करता, सिर्फ नेम मैच करता है। दूसरी चीज़, बैंक का जो अकाउंट है उसके ऊपर कोशिश करो नेम सेम हो, नेम नहीं सेम तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आप चार्ज मेथड दुनिया का कोई भी अकाउंट लगा सकते हो, ठीक है, चार्ज मेथड होता है ये, ठीक है। तो जिससे आपकी पेमेंट्स अमेज़ॉन डिटेक्ट करता है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद आपका बिल नया पे और सादा पे की अपने स्टेटमेंट नहीं लगानी, कोई और बैंक आप यूज़ कर सकते हो, मिज़ान, HBL, एलाइडा, कोई भी। इसके अलावा यहाँ पे आ गया बिल। अब बिल के अंदर आपके पास कौन सा बिल होना चाहिए? कोई भी बिल होना चाहिए, एनी काइंड ऑफ बिल जो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो ये भी आपको चाहिए उसमें कलरफुल डॉक्यूमेंट के अंदर। ये नहीं है कि आपने ब्लैक एंड वाइट बिल अपने पास रखना है, क्योंकि जब अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट फिलहाल अगर फ़र्ज़ कर लो डीएक्टिवेट करता है, तो वो आपसे कहता है कि हमें बिल दें, और बिल भी आपको कलरफुल में ही देना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन PDF फॉर्म। तो वो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि सारी चीज़ें PDF में हो। अब बिल के ऊपर सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें क्या चीज़ चाहिए बिल के ऊपर? बिल के ऊपर आपका नेम एंड एड्रेस जो है सब में इंपॉर्टेंट है, जो अमेज़ॉन वेरीफाई करता है बिल के ऊपर रहते हुए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी जो आपके नाम पे बिल है, या अगर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो, सब में बेस्ट जो इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि आप कोई भी PTCL या इंटरनेट जो PTCL की तरफ से होता है, यहाँ पे यार लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे PTCL या फिर आप कोई भी इंटरनेट बिल लगा सकते हो अपने नेम पर। तो उसके लिए क्या है कि आपको कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं भरनी पड़ती, आपको जस्ट इंटरनेट लगवाना है, 1 महीने बाद आपका बिल आएगा और आप उसी कार्ड से पे कर देना जो आपने चार्ज मेथड पर लगाना है अमेज़ॉन को। बेशक उसी से पे कर दो या कहीं से भी पे कर दो, उसका कोई इशू नहीं है। तो PTCL या इंटरनेट आप कोई इस तरह का बिल लगा लो। अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आपका बिल ऐसा होना चाहिए जो आपका ऑनलाइन चेक हो सके। जैसे PTCL का बिल है ना, तो यहाँ पे अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन यहाँ पे आता है PTCL बिल के ऊपर पाकिस्तान के, यहाँ पे बिल इंक्वायरी पे आता है, यहाँ पे आके आपने जो बिल इनको सबमिट किया होता है ना, उस बिल का कोड यहाँ पे एंटर करता है। जब वो एंटर करता है तो उसको पता लग जाता है किसके नेम और एड्रेस पे है। तो आपने हमेशा वो सही वाला बिल देना, ये नहीं कि आपने लोकल इंटरनेट को ही लगवाया हुआ और उसका बिल ऑनलाइन नहीं शो होता है अमेज़ॉन को, तो वहाँ पे वो मसला होगा, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपका जो भी बिल है वो ऑनलाइन शो होना चाहिए, ठीक है। या अगर जैसे कोई लोकल बिल्स आ रहे होते हैं, चाहे आपके यूटिलिटी बिल है या पाइपलाइन का बिल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कलरफुल बिल एक्सेप्टेबल होगा जिसके ऊपर नेम और एड्रेस आपका मैच हो रहा है। अब लोग कहते हैं सर हमारा एड्रेस नहीं मैच हो रहा, तो एड्रेस नहीं मैच हो रहा, तब भी आप कोशिश करो कि अपने नाम वाला बिल दो, नेम आपका सेम होना चाहिए बिल के ऊपर, ठीक है। एड्रेस के अंदर थोड़ा बहुत इशू होगा भी, तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में ही लिख के दे सकते हो अमेज़ॉन को, अगर कल को इशू आता है, जो कि प्रोबेबली आएगा ही आएगा, क्योंकि अमेज़ॉन हर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि हम लोगों का जो एड्रेस टेम्परेरी चेंज हो गया था, तो इस वजह से हमारे एड्रेसेस चेंज है, बाकी बिल मेरे नाम पे है, ताकि जब अमेज़ॉन चेक करे तो उसको ये चीज़ें मिल जाए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद आप लोग गलती करते हो दो चीज़ों के अंदर। एक, आप LLC के ऊपर डायरेक्ट अकाउंट बनाते हो, दूसरा आप ये करते हो कि अपने एड्रेसेस सही नहीं डालते। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या। जब आप अमेज़ॉन के अकाउंट को ऊपर आए हो, अमेज़ॉन के अकाउंट की, भाई आप दोबारा ओपन कर लेते हैं,
तो अमेज़ोन के ऊपर जब आप आते हो तो यहाँ पे आके आपसे जब इसके नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हो, ठीक है, जब आप अपनी डिटेल्स लगा रहे होते हो वहाँ पे आप गलती करते हो। एक और भी मेजर गलती है, वो ये है कि आप LLC का नाम यूज़ कर देते हो हर जगह। LLC का नेम नहीं यूज़ करना, क्योंकि आप दुनिया में कहीं से भी अकाउंट बनाओ, चाहे LLC बेस्ड बनाओ चाहे पाकिस्तानी बेस्ड बनाओ, आप आइडेंटिटी तो यूज़ करते ही करते हो हर सूरत, ठीक है। आप अपना ID कार्ड यूज़ करोगे, इसके अलावा LLC की डिटेल्स यूज़ करोगे। तो कोशिश करो कि आप लोग जो है क्या नाम है, आप अपना नाम यूज़ करो, ठीक है। आपने LLC का नाम नहीं यूज़ करना हर जगह, अपने नाम पे आपने इसको पहले साइन अप करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरिट के नेम से साइन अप किया था, आपने यहाँ पे आना है, आपने नेम लिखना है, आपने नेम एक सेकेंड, आपने यहाँ पे आके अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है। 2 एड्रेसेस आते हैं, एक प्राइमरी एड्रेस, ठीक है, और एक आई थिंक बिजनेस एड्रेस या सेकेंडरी एड्रेस के नेम से मांगता है अमेज़ोन। तो 2 एड्रेसेस मांगता है, सॉरी, एक सिटीजनशिप एड्रेस होता है और एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। जो सिटीजनशिप एड्रेस होता है वो आपका प्राइमरी होता है, ठीक है। सिटीज़न, जैसे मैं पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बना रहा हूँ और मेरे पास डिटेल्स हैं LLC की, तो मैं पाकिस्तानी डिटेल्स सिटीजनशिप के एड्रेस में डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे गौर से देख लेना, यहाँ पे सिटीजन के आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वो आपका प्राइमरी एड्रेस होता है, जो मेन आपका एड्रेस होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी एड्रेस जो होता है वो आपका रेजिडेंट एड्रेस होता है, ठीक है। या अगर हम उनको शो करा रहे हैं हमारे पास LTD है, तो LTD की बेस पे हम इसका मतलब UK में रह रहे हैं, बट नॉन रेजिडेंट है, ये तो चीज़ सिर्फ हमें पता है। मगर अमेज़ोन को तो आप LTD रजिस्टर कर रहे हो, तो वो नॉन रेजिडेंट एड्रेस के अंदर आएगा, सॉरी, रेजिडेंट एड्रेस के अंदर आएगा कि फिलहाल आप LTD के ऊपर रह रहे हो, यानी कि UK में रह रहे हो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एड्रेस होता है। तो इसके अंदर लोग सब में ज़्यादा गलती करते हैं अकाउंट बनाने में। अच्छा, मैं आपको हमेशा एक ही मशवरा दूंगा कि डायरेक्ट LLC पे अकाउंट मत बनाओ, ठीक है। आपने अकाउंट बनाने हैं, आप क्या करो, ID पासवर्ड वगैरह पे अकाउंट साइन अप कर लो। आपको वीडियो वेरिफिकेशन का इशू आता है, सॉरी, बिल का इशू आता है, आप उसको पाकिस्तानी डिटेल पे वेरीफाई कर सकते हो। कल को जब आप डायरेक्टली अगर LLC LTD पे अकाउंट बनाते हो, तो जब आप इस तरह बनाओगे तो वो आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अमेज़ॉन उसके ऊपर फिर LLC और LTD के भी बिल मांगेगा, या फिर आपको कहेगा ठीक है फिर हमें इनका बिजनेस लाइसेंस सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। तो अब वो आप फंस जाते हो वहाँ पे, वो अकाउंट ओपन नहीं हो रहे होते। फिर लोग मुझे कहते हैं सर आप कुछ भी करके ना करवा दें, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको अकाउंट को रीएक्टिवेट करना। तो यहाँ पे आपने सिटीजनशिप का जो एड्रेस है वो आपका मेन पाकिस्तानी वाला होगा, ठीक है। ID वाला होगा, यहाँ पे ID मेंशन कर देता हूँ। रेजिडेंट पे आपका LLC या LTD, या फिर अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है उसके नेम और उसके एड्रेस पे बनाना है तो आप उसके ऊपर एड्रेस भी डाल सकते हो, मगर वो आपका रेजिडेंट एड्रेस होगा। सिटीजनशिप आपकी पाकिस्तान की होगी, डिपेंड करता है कि अगर आप पाकिस्तान में ही हो, कहीं और रहते हो तो वहाँ की सिटीजनशिप, आप वहाँ का ID कार्ड आप यूज़ करोगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब आपने डिटेल्स डालनी है, फिर आपने पर्सनल डिटेल डाल दी, उसके बाद आपने आइडेंटिटी डिटेल डाल दी, उसके बाद आपने ये बैंक अकाउंट डिटेल आ गई। उसके बाद वो आपसे पूछता है सोल जो भी है, आपका सोल है, अकेले हो या फिर आपका और लोगों के साथ है, तो आप सोल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आप अकेले पर्सन हो और आपके नाम पे कंपनी है। और नेम का मैंने आपको बताया ओनली योर नेम, ठीक है। आपने हर जगह कंपनी नेम नहीं डालना, जहाँ पे वो कंपनी डिटेल पूछेगा फिर वहाँ पे कंपनी के नेम पे आपने डालना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप हर जगह अपना कंपनी का नेम घुसा रहे हो, ऐसे नहीं करना, अपना नेम यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप एड्रेस आ गया, रेजिडेंट एड्रेस आ गया, उसके बाद वो आपसे और चीज़ें पूछेगा, जो बाकी अपनी डिटेल्स होगी छोटी मोटी, वो आप देख लेना, वो आपको आती हैं, वहाँ से आप आगे कंटिन्यू करना। उसके बाद आप एक पॉइंट पे आ जाते हो जब आपको वो कहता है कि ठीक है हम 7 डेज़ के अंदर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अब वहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है। अब वीडियो वेरिफिकेशन के अंदर सब में ज़्यादा लोग आके फेल होते हैं। एक तो उनके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, ठीक है, यानी कि उनको बात नहीं करनी आती, ठीक है, यानी कि अगले पर्सन की आपको नहीं समझ आएगी, आपकी उसको नहीं समझ आएगी, तो वहाँ पे वही मकसद फेल हो जाता है वीडियो वेरिफिकेशन का, और वो समझते हैं कि ये फ्रॉड एक्टिविटी में जाएगा अकाउंट, और बाकी वो फ्रॉड की मेल आपको कर देते हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए, लाइटिंग अच्छी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको साउंड अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, कैमरा और साउंड यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि आपको उसकी आवाज़ क्लियर है और उसको हमारी आवाज़ क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड पर्सन, नो थर्ड पर्सन इंक्लूडेड, यानी कि कोई थर्ड पर्सन नहीं हो आपके पास रूम के अंदर, नो नॉइस, ये चीज़ों का आपने मेक श्योर करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। कैमरा अगर आपके लैपटॉप का अच्छा नहीं है तो आप जो है वहाँ पे कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। तो शोर नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, ना ही आपके साथ कोई गाइडेंस के लिए बैठा हो, आपने अकेले ही वहाँ पे होना है। तो मेक श्योर करना कि अपनी ही डिटेल पे बनाओ, अगर किसी और की डिटेल पे बना रहे हो तो आपको उसको ही सामने बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़ोन ने आइडेंटिटी से वेरीफाई करना सारा कुछ। तो ये सारी डिटेल है इन चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगेगा? अकाउंट बनाते हुए
आपने आईडी या पासपोर्ट यूज़ किया, आपने इसको अपने पास रख लेना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यूज़ किया तो उसका एक प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना है, और वो प्रिंट भी आपका उसमें लोगो वगैरह कलर में आ रहा हो। और ये आपने कैसे निकलवाना है, अपने जैसे मिज़ान है मेरे पास, तो मिज़ान बैंक के ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके मैं अपनी इसको लॉगिन करूँगा, यहाँ से लॉगिन करके मैं यहाँ से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर लूँगा, उसी को प्रिंट आउट कराऊँगा कलर के अंदर, तो वो उसका लोगो वगैरह कलर में आ जाएगा। वैसे PDF के अंदर तो वैसे ही कलर में होता है, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आपने साथ रख ली, बिल आपने अपने साथ रख लेना। ये टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपने साथ रखना है। बाकी ये चीज़ें आपके साथ होंगी, कम्युनिकेशन स्किल, लाइट्स, कैमरा, साउंड, नो थर्ड पार्टी पर्सन होगा आपके साथ, कोई शोर नहीं होना चाहिए, गाइडेंस गाइडर आपके पास नहीं होना चाहिए, गाइडेंस लिख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइडर भी नहीं होना चाहिए या गाइड भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई, जिसकी वजह से अमेज़न समझे कि आप फ्रॉड करोगे इसके ऊपर। ये सारी डिटेल है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें डिफाइन कर दी है, चीज़ें बता दी हैं, क्या चीज़ आपने करनी है क्या नहीं करनी, कब LLC। अच्छा, अब लोग पूछेंगे कि सर हमने LLC LTD फिर अटैच कब करनी है अगर हम प्राइमरी डिटेल पे बना रहे हैं अकाउंट। जब आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनने के 20 से 25 दिन बाद या 15 से 20 दिन देखो अकाउंट सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उससे आपको इशू आ गया बिल का और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो LLC मत अटैच करना उसके साथ, ताकि वो ज़ाया ना हो आपकी। अगर अटैच कर दोगे तो इन फ्यूचर किसी अकाउंट के अंदर यूज़ नहीं होगी LLC LTD। तो ये मेक श्योर आपने ये चीज़ करनी है, LLC LTD नहीं अटैच करनी। 15-20 दिन बाद देख लो, जब अकाउंट मैच्योर होना शुरू हो जाए तो आपको पता लग जाता है यार 15-20 दिन गुजर गए, अकाउंट चल रहा है ओके है, कोई इसके मसला नहीं है, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, अब आप LLC LTD अटैच कर दो, आपको गारंटेड कोई इशू नहीं आएगा। या आप ये कर दो कि जब आपने अकाउंट बना लिया, बिल वेरिफिकेशन आपको आ गई, आपने वो भी करा लिया, उसके बाद एक आधी प्रोडक्ट लिस्ट भी करके देख लो, लिस्ट क्या सर्च आउट करो, उसके ऊपर लिस्ट करने की कोशिश करो, देखो वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, अगर वहाँ पे डज नॉट क्वालिफाई आ रहा है तो फिर LLC LTD मत कनेक्ट करना। अगर वो इशू नहीं आ रहा आपके पास डज नॉट क्वालिफाई का, तो फिर आप उसके ऊपर 2-4 दिन ठहर के फिर आप LLC LTD कनेक्ट कर लो, आपका अकाउंट सर्वाइव भी करेगा और इंशाल्लाह डीएक्टिवेट भी नहीं होगा, ना ही किसी और केस के अंदर, तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आपको ओपनली बता दी है कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इन तरीक़ों पे आपने करना है। अगर आप करोगे तो आपका फ़ायदा है, वरना आपका अकाउंट नहीं बनेगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लेना कि आप इसके ऊपर कैसे चलते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं चैनल के ऊपर। आई नो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव भी था मैं, तो मैं कंटेंट नहीं अपलोड कर सका। बाकी इंशाल्लाह अभी शॉपिफाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शुरू करने लगे हैं, शॉपिफाई की मेंटोरशिप भी अवेलेबल है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी। तो ये है शॉपिफाई मेंटोरशिप का, कि इसके अंदर क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ मैं, मेंटोरशिप बाय ई-कॉमर्स स्किल्स, ठीक है, जस्ट $20 इनफ है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ना ही कोर्स है इसके अंदर, यानी कि कोर्स फ्री है। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर काम करेंगे, UK USA UAE, अगर आप चाहो पाकिस्तान में करना तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री असिस्टेंस है, लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, ये नहीं कि सब मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग क्वेश्चन करोगे, आपके आंसर्स मिलेंगे, जहाँ पे आप स्टक होगे वहाँ पे मैं हेल्प आउट करूँगा आपको निकलने में लाइव। उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजीज आपको बताऊँगा कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो इस मार्केट प्लेस में, क्योंकि हर मार्केट प्लेस का पोटेंशियल अलग होता है। इसके अलावा मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपके पास मेरा नंबर है 032471048848, वरना इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ई-कॉमर्स स्किल्स 1 के नेम से। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको कोई भी इशू है अभी भी अमेज़न के रिलेटेड या किसी और की चीज़ के रिलेटेड, तो मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूँगा, या फिर आप DM कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।